आपका स्वागत है मेरी चैनल में। इस वीडियो देख सकते हो खान सर का थंबनेल लगा हुआ है, क्योंकि इस वीडियो का जितना ऑब्जेक्टिव है मतलब खान सर से लिया गया है और कुछ किसी और से चैनल से ऑब्जेक्टिव लिया गया है। तो मतलब जितना पूछे जाने वाला, जितना क्वेश्चन आने वाला 12th में जितना है पूरी इसमें दिया हुआ है चैप्टर 2 का। इसमें से याद रट लीजिए एक एक क्वेश्चन। जैसे कि आप देख सकते हैं थंबनेल में 12th इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 का ऑब्जेक्टिव है जो 2026 में आपको काम आएगा तो आएगा। हिस्ट्री इतिहास का भी ऑब्जेक्टिव वायरल हमेशा पूछे जाने वाला। अगर 400 लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। जैसे कि देख सकते हैं हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव 1 चैप्टर का पूछे हुए क्वेश्चन जो 400 प्लस आने के लिए सज हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। जैसे कि देख सकते हैं 1 नंबर क्वेश्चन क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? तो इसका हो जाएगा बृहत कथा मंजरी। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। क्वेश्चन नंबर 3, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहा जाता है? तो मालवाधिकृत। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से महिला संत थी? मीरा, अंडकार, कराईकर, इनमें सभी होगा। धर्म की शुरुआत किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 6, धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो अशोक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपियन शासक से की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर बी, नेपोलियन। समुद्र की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो नेपोलियन से की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त था मौर्य वंश का संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 9, समुद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणबेलागोला में। समुद्रगुप्त किस धर्म को मानने वाला था? समुद्रगुप्त किस धर्म को मानने वाला था? तो जैन धर्म को समुद्रगुप्त मानने वाला था। क्वेश्चन नंबर 11, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा था बृहद्रथ। क्वेश्चन नंबर 12, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो पन्न्या अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 13, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 14, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है? मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में।
क्वेश्चन नंबर 15, मौर्य प्रशासन में सहमता कौन था? मौर्य प्रशासन में सहमता कौन था? तो राजकीय कर संग्रह अधिकारी, राजकीय संग्रह अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 16, मौर्य काल में बरहादेही क्या था? मौर्य काल में बरहादेही क्या था? तो भूमिदान। क्वेश्चन नंबर 17, अशोक का व्यक्तित्व धर्म क्या था? अशोक का व्यक्तित्व धर्म क्या था? तो जैन धर्म। अशोक का व्यक्तित्व जैन धर्म था। क्वेश्चन नंबर 18, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? किस देश में भेजा? तो सिंहल द्वीप और श्रीलंका में भी भेजा था। क्वेश्चन नंबर 19, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश। अशोक मौर्य वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 20, अशोक कौन से बुद्ध भिक्षु के प्रवास में आकर बौद्ध धर्म का सामना किया? बौद्ध धर्म का सामना किया? गुप्त मतलब उपगुप्त। क्वेश्चन नंबर 21, राजगिरी की नगर बंधु का नाम था? राजगिरी की नगर बंधु का नाम था तो सालवती। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिसे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 23, समुद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी? समुद्रगुप्त के काल में कलिंग की राजधानी थी तो उज्जैनी और चंद्रगुप्त कलिंग की राजधानी उज्जैनी थी। क्वेश्चन नंबर 24, आर्यभट्ट का वासी था? आर्यभट्ट का वासी था तो कश्मीर। आर्यभट्ट का। क्वेश्चन नंबर 25, तृतीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? तृतीय नगरी को नगरीकरण क्या कहा जाता है? तो लोहायुगीन नगर। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का प्राचीनतम ज्ञान अभिलेख कौन सा है? भारत का प्राचीनतम ज्ञान अभिलेख कौन सा है? तो बोगजाईकोई का अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 27, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? मतलब कि यूनानी के शासक के रूप में पाटलिपुत्र आया था तो सेल्यूकस के। क्वेश्चन नंबर 28, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया जाता है? कलिंग युद्ध के वर्णन किस अभिलेख में किया जाता है? तो 13वें शिलालेख में। चीनी यात्री फायान किस शासक के काल में भारत आया था? चीनी यात्री फायान किस शासन काल में भारत आया था? तो विक्रमादित्य।
क्वेश्चन नंबर 30, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 31, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? किस अभिलेख में सती प्रथा का अभिलेख मिलता है? तो एरन अभिलेख। एरन अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 32, बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासक काल का वर्णन है? मतलब बाणभट्ट का घटना किस शासन के काल में वर्णित है? तो हर्षवर्धन। बाणभट्ट की रचना तो हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 33, गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? मतलब गुप्त संवत कब और किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 20। क्वेश्चन नंबर 34, पंचतंत्र की रचना किसने की? पंचतंत्र की रचना किसने की? तो विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 35, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त प्राचीन नालंदा के विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है? तो गुप्त काल। भारतीय इतिहास के गुप्त काल है वो स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विभागों का उल्लेख है? अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विभागों का उल्लेख है? तो 8 प्रकार का। और जिसमें क्वेश्चन नंबर 38, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे ह्वेनसांग। क्वेश्चन नंबर 40, किस युग शासक को उसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त। बीना बजाते हुए दिखाई देता है तो समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तरी पश्चिम भारत के प्राप्त अशोक के अभिलेख में लिपि का क्या प्रयोग गया है? तो खरोष्टी लिपि। उत्तर पश्चिमी भारत के प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया था? तो खरोष्टी लिपि। क्वेश्चन नंबर 42, अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए थे? तो 44। अशोक के 44 अभिलेख प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 43, अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ था? तो श्रीलंका। जीवन ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाया था? जीवन ने वैद्य की रचना कहाँ से पाया था? तो तक्षशिला से। क्वेश्चन नंबर 45, जीवक कहाँ का रहने वाला था? जीवक कहाँ का रहने वाला था?
क्वेश्चन नंबर 45, जीवक कहाँ का रहने वाला था? तो राजगिरी का। क्वेश्चन नंबर 46, जीवक की ख्याति किस रूप में है? जीवक की ख्याति किस रूप में है? तो वेद्य के रूप में, वेद्य के रूप में। क्वेश्चन नंबर 47, अगर राज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? मतलब अंग राज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? तो भागलपुर, अंग भागलपुर में स्थित है। बिमिसाल, बिमिसाल का संबंध किस संबंध से था? बिमिसाल का संबंध किस संबंध से था? तो मौर्य वंश से। क्वेश्चन नंबर 49, राज्य संघ का संबंध किस वंश से था? राज्य संबंध का संबंध किस वंश से था? तो वृषध्वज। क्वेश्चन नंबर 50, तक्षशिला किस राज्य में स्थित है? तक्षशिला किस राज्य में स्थित है? तो अंग। क्वेश्चन नंबर 51, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री की विवाह किस राज्य से किया था? मतलब किस राजा से किया था? मतलब सेल्यूकस ने अपना पुत्री की विवाह किस राजा से किया था? तो बिमिसाल। सेल्यूकस बिमिसाल से विवाह किया था अपनी पुत्री से। क्वेश्चन नंबर 52, धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? मतलब धर्म विजय का अभिलेख अशोक के किस शिलालेख में है? तो 12वें। क्वेश्चन नंबर 53, कालिदास किसके समकालीन है? कालिदास किसके समकालीन है? तो चंद्रगुप्त। कालिदास चंद्रगुप्त के समकालीन है। क्वेश्चन नंबर 54, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 55, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी। क्वेश्चन नंबर 56, मगध का प्राचीन राजवंश कौन था? मगध का प्राचीन राजवंश कौन था? तो हर्यक वंश। क्वेश्चन नंबर 57, पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र राजा ने सर्वप्रथम किसने पाटलिपुत्र बनाई? तो उदयनी। क्वेश्चन नंबर 58, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? तो गंगा, सोन, पुनपुन, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 59, रथ मुसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया था? रथ मुसल नामक आक्रमण यंत्र सर्वप्रथम किस नस्ल में किया था? सी, मगध। ताम्रलिप्त बंदरगाह अवस्थित है? ताम्रलिप्त बंदरगाह अवस्थित
स्थित हैं? तो बंगाल में। इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो हरिसेन। क्वेश्चन नंबर 62, चाणक्य भारत के किस शिक्षा संस्थान में अध्यक्ष किया था? मतलब कि चाणक्य किस संस्थान में शिक्षा अध्यक्ष किया था? तो क्वेश्चन बी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य ने पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 63, प्राचीन भारत में आनंदपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? प्राचीन भारत आनंदपुर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो गंगाधार। 64, क्वेश्चन नंबर 64, संघ संबंध की शुरुआत कब से मानी जाती है? संघ संबंध की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 78 ईस्वी से। क्वेश्चन नंबर 65, विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी? मतलब विश्व में पहली पाई जाने वाली पहली धातु तो चांदी। क्वेश्चन नंबर 66, भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी? भारत की प्राचीनतम लिपि थी तो आरामदायक। पर्यांग प्रशस्ति का संबंध किस युग शासक से है? पर्यांग प्रशस्ति का संबंध किस युग शासक से है? तो समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 68, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? मतलब स्वयं के खर्चे पर और सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? तो रुद्रदामन। क्वेश्चन नंबर 59, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। तो आपका क्वेश्चन पूरा हो चुका है 70 को। तो इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ज़्यादातर आपको ऑब्जेक्टिव 10th का या 12th क्लास का ऑब्जेक्टिव आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन को दबाएं, क्योंकि सबसे पहले इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर जा सके, क्योंकि इस वीडियो का चैनल न्यू है। तो ज़्यादातर आप सपोर्ट कीजिए।